के यार पंडित जी, हाँ। कौवे के भोजन करने से पितरों तक पहुंच जाता है क्या? मोदी जी आप रुकना एक मिनट, अभी कोई विशेष बंदा आ गया मेरे पास में जो एक खास जानकारी ले रहा है, इसको मैं जानकारी दे देता हूँ। हाँ, इसको भी पता नहीं है प्रश्न कहाँ से सूझा। चलो ठीक है, करते हैं अपन, बाद में करेंगे बात। अरे लोड मत लो, करेंगे बाद में, कह तो रहा हूँ आपको, मैं कह रहा हूँ ना, बस करेंगे बात। रात को 12 बजे कॉल लगाऊंगा, राइट टाइम, ठीक है, रखता हूँ। भैया यार, ये जो प्रश्न है ना, कब ये मेरे से कई सारे लोगों ने पूछा, और ये उन लोगों ने ज्यादा पूछा जो लोग भगवान को नहीं मानते, यानी कि जो पूरी तरह से नास्तिक हैं। मेरे को एक मिला था, मैं तेरे लिए नहीं बोल रहा हूं, तू तो अपना भाई है, तुझे तो जानकारी चाहिए। एक मिला मेरे को जो भैया मेरे से वो बहस करने लग गया, और बहस इस बात पे करने लग गया कि यार पंडित जी, ये आप लोग जो पूजा पाठ करते हो और ये करते हो, उनका कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा भैया कैसे? तो आप लोग कहते हो कि श्राद्ध पक्ष में कि कौवों के भोजन करने से वो भोजन पितरों के पेट में चला जाता है। मैंने कहा रे यार, अब तेरे को कैसे समझाऊं? अब तेरे को जाता हुआ तो नहीं दिखता होगा, भाई जाता तो है। कौवे भोजन करेंगे तो वो भोजन पितरों के पेट में जाता तो है, पर तेरे को दिखता नहीं है। शरीर के अंदर आत्मा है, पर तेरे को दिखती नहीं है। अब जहां तक तू चमत्कार नहीं देखेगा, वहां तक चमत्कार को भी नमस्कार भी नहीं करते लोग। तो मैंने उसको ये कहा, मैंने कहा तेरे पास मोबाइल है? कहा पंडित जी। मैंने कहा मोबाइल में मैसेज आता है? कहा आता है पंडित जी। तो मैंने कहा उस आते हुए मैसेज को तू देख सकता है क्या? तो नहीं देख सकता पंडित जी। तो फिर मैंने कहा जो हवा चल रही है जिससे तू सांस ले रहा है, सांस तो ले रहा है ना? कहा हाँ। तो मैंने कहा जो हवा चल रही है इसको तू देख सकता है क्या? तो नहीं देख सकता पंडित जी। मैंने कहा मैं जो बोल रहा हूँ, मेरे बोलने से जो ध्वनि तेरे कानों में गई है उसको तू सुन तो सकता है? कहा हाँ पंडित जी। तो मेरे मुंह से जो ध्वनि तेरे कानों तक जा रही है उसको देख सकता है क्या? तो नहीं देख सकता पंडित जी। मैंने कहा उजाला जो तू है, उजाला देख रहा है सारा का सारा, सब जगह भगवान सूर्य देव का, रात में चंद्रमा का, चंद्र देव का उजाला तू देखता है, ये केवल देखता है। पर वो जो उजाला है वो उसको आते हुए तू देख सकता है क्या? नहीं देख सकता पंडित जी। तो फिर मैंने कहा बावड़े, जो कौवे के भोजन करने से वो भोजन पितरों के पेट में पहुंचता है तो तेरे को कैसे दिखेगा रे? हाँ, जब तू इन चीजों को नहीं देख सकता मेरे भाई, इंसान तो वो व्यक्ति है क्या भाई? इंसान वो व्यक्ति है, सही कह रहा हूं मैं तुम्हें, जिनको अखबार पढ़ने के लिए, किताब पढ़ने के लिए चश्मा लगाने की आवश्यकता पड़ती है यार। हाँ, हमारे तो वो कुंडलियां ही जागृत नहीं है, हमारे पास वो शक्तियां ही नहीं है, हमारे पास ब्रह्मचर्य का वो तेज ही नहीं है। हाँ, तो हम कहाँ से ऐसी चीजों को देख पाएंगे? नहीं, मैंने उसको इन चीजों के बारे में बताना शुरू किया तो ले दे के मेरे से क्या कहता है कि सब विज्ञान की देन है। मैंने कहा रे बावड़े, विज्ञान की देन है, किसी बातें कर रहा है। मैंने कहा यार विज्ञान क्या है? विज्ञान, मैंने कहा यार मुझे बता, विज्ञान में ही अगर इतना पावर होता तो विद्युत की गति यानी कि प्रकाश की गति से चलने वाले यान विज्ञान बना चुकी होती, और तुम और हम संपूर्ण ब्रह्मांड में चक्कर काट रहे होते। अरे मैं तो ब्रह्मांड के एक छोर का पता नहीं चला। हाँ, और तो विद्युत की गति, भगवान से बड़ा कोई नहीं है। मैंने कहा भैया सनातन की शक्ति सबसे बड़ी है। हनुमान जी महाराज, भगवान श्री राम के परम भक्त, वो उड़ते थे विद्युत की गति से। हाँ, अगर मेरी बात सुनो, विद्युत की गति से भैया ये यान बन जाते तो तेरा सासरा कहाँ होता? प्लूटो में। मेरा सासरा कहाँ होता? मंगल ग्रह पे। हाँ, तो यार इस प्रकार के कांड हो जाते। फिर मैंने उस बावड़े को एक और बात कही, मैंने कहा मेरी बात सुन, तू कुछ भी नहीं देख सकता, कुछ भी नहीं समझ सकता, तेरे में इतना दिमाग भी नहीं है। अभी मैंने कहा अपन दोनों यहाँ खड़े होकर के बातें कर रहे हैं, और मैंने कहा पास में कोई भूत बैठा हो और वो अपनी बातें सुन रहा हो, और तो इस प्रकार की आलतू फालतू बातें करें, भगवान नहीं होते, ये नहीं होते, वो नहीं होते। तो जब भगवान नहीं होते तो फिर वो भूत बेटा बेटा ये सोचेगा कि बावड़ा ये सोच रहा है कि यार भूत भी नहीं होते, और तेरे लग गया और छेंट गया। तो मैंने कहा तू जाने का है ना, जो नारकियां ही लाएगा। मैंने कहा जो ऐसे सुना के वो सारी दामला बग गया साला। उसके बाद में दिखा ही नहीं मेरे को। हाँ।